प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँ, बच्चों की आपके साथ कुछ शिकायत साझा करना चाहूँ, तो बच्चों की एक शिकायत बिल्कुल कॉमन रहती है कि सर हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, टाइम भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमारे पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आते। अगर हम टेस्ट की बात करें, क्लास टेस्ट की बात करें तो भी मार्क्स नहीं आते, प्री बोर्ड की बातें करें तो भी मार्क्स नहीं आते, और फाइनल एग्जाम की बातें करें तो भी मार्क्स नहीं आते, और पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है बेटा, हम उनको जो बताते हैं तो यही चीज़ बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं घर के मकान की नींव की बात करना चाहूँ तो कहा जाता है कि जैसे जितनी नींव ज़्यादा मजबूत होगी, मकान भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसी तरह से अगर आपके जितने बेसिक आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और चाहे कौन सी भी क्लास हो। ऐसा नहीं कि अगर मैं 10th 11th 12th की बातें करना चाहूँ, कौन सी भी क्लास हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, जो चीज़ें मेन जो चीज़ रहती है वो क्या रहती है? बेसिक कंसेप्ट की रहती है। अगर बच्चे का बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाए तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कवर कर सकता है, सिलेबस जल्दी जल्दी कर सकता है। एनसीईआरटी करने के बाद भी वो आरडी आरएस मतलब कहने का मतलब रेफरेंस बुक कर सकता है, चाहे वो आरडी हो चाहे आरएस हो। जनरली बच्चे आरडी आरएस ही करते हैं, तो इसलिए मैं आरडी की बात के बता रहा हूँ कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, आरडी आरएस ही करते हैं। और अब बच्चा जो होना चाहता है रटने पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया, क्योंकि बच्चों कोरोना के 1.5-2 साल जो ऐसे बच्चों के ऐसे निकल गए कि बच्चे क्लास अच्छी तरह से प्रॉपर वे में क्लास नहीं ले पाए, और हमें 10th क्लास में 10th 11th 12th में वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि बच्चा बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अगर मैं 7th 8th 9th की बातें करना चाहूँ तो बच्चा 7th 8th 9th की चीज़ें भी नहीं बता पाता। 10th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, ऐसे नहीं कि सभी के सभी बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे हैं, और हमें उन नीचे वाले बच्चों पर ध्यान देना होगा जो 11th तक या 10th तक बच्चे पहुंच चुके हैं। उनको 6 7 एक इवन की इंटीजर नहीं पता, रेशनल नंबर नहीं पता, इरेशनल नंबर नहीं पता, तो उन बच्चों पर हमें ज़्यादा फोकस डालना होगा, ताकि जब हम क्लास में जाएं तो वो पहले घर से अपना प्रिपेयर होके आए, पढ़ के आए, और उसको पता चले कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैडम क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में। तो हम भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, 2022-23 के सेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th रहेगी, 10th क्लास के एनसीईआरटी करेंगे, ताकि हम जब भी क्लास में पढ़ाएं तो बच्चे एनसीईआरटी के बजाय आरडी आरएस करें। आरडी आरएस का रीजन, मार्क्स का जो रीजन रहता है, वो मार्क्स का क्या रीजन रहता है? अगर मैं सिंपली नीरज चोपड़ा की बात करना चाहूँ, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 6 भाले फेंके थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 6 भाले ही वो यहाँ पर फेंक के गया होगा। पता नहीं उसने 6,000 फेंके थे, 6 लाख फेंके थे, एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी को परफेक्ट बनाती है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो। तो बहुत सारे भाले फेंक के गए थे, तब जाके उसके 5-6 भालों में से एक भाला बिल्कुल जो है उसको गोल्ड मेडल दिला पाया था। अगर मैं उसेन बोल्ट की बात करना चाहूँ, जनरली वो 400 मीटर और 100 मीटर की रेस लगाता है, तो ऐसा नहीं कि डेली 400 मीटर और 100 मीटर की ही प्रैक्टिस करता है, नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा करता है ताकि फिर वो 100 मीटर की और 400 मीटर की रेस आराम से जीत पाए। हो सकता है डेली 4 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हो, रेस लगा रहा हो। इसी तरह से हमें अगर 100 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो हमें कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी होगी, ताकि हमारे मार्क्स, ताकि हमारे बेसिक्स मतलब बेसिक भी प्लस में हमारे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आने वाले पेपर में जब भी पेपर हम खोल के देखें तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ऐसे बच्चों की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बच्चों को उस पेपर में से सब कुछ आ रहा हो, तब जाके मार्क्स जो है 99 प्लस, या आप कह सकते हो 90 प्लस मार्क्स आएंगे, या 100 भी कह सकते हो। तो अब की बार हम भी एक यूट्यूब पर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 10th क्लास का, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा उसी पर ज्यादा फोकस डाला जाएगा, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस डाला जाएगा, ताकि बच्चा जब भी हमारे पास आए, पढ़ के आए कुछ ना कुछ घर पर, और उसको प्रैक्टिस, वो बेसिक कंसेप्ट उसके पहले मजबूत हो चुके हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएं। अगर उसका बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो हम उसको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, वो भी समझ नहीं आएगा। अगर उसको हम बेसिक पढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, पूरा साल ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि एक जनरली टीचर के पास 40 मिनट या 1 घंटे का पीरियड रहता है, और उसको सभी के सभी बच्चे को कवर करना रहता है।
उस 40 मिनट में सभी बच्चों को उतना इक्वली समझाना रहता है जैसे कि सभी बच्चे, क्योंकि हर क्लास की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वहां पर कुछ बच्चे अगर 30 to 40% टॉप लेवल के बच्चे होते हैं और 20 से 30% मॉडरेट लेवल के बच्चे होते हैं। बाकी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ के नहीं आते घर पर, या वो ज्यादा क्लास में बैठ के इधर उधर की बातों पर ज्यादा गप्पे लगाते हैं, तो वहां पर उस टाइम पर उनका ध्यान नहीं रहता। और ध्यान का रीजन उनका यही है कि जब तक बच्चे को पहले वाली चीज नहीं पता होगी, फर्स्ट क्वेश्चन उसको जब तक नहीं आएगा, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमें ऐसा काम करना होगा कि ताकि बच्चे को कंटिन्यू, अगर किसी भी बच्चे की अगर मैं बात करना चाहूँ, मैथ्स की बात करना चाहूँ, तो 5 क्वेश्चन अगर उस बच्चे को नहीं आते तो छठा क्वेश्चन ऑटोमेटिक वो दिमाग से ऐसा सोचने लग जाएगा कि सर 5 ही नहीं हुए तो छठा भी नहीं होगा मेरे से, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, बच्चा ऐसे सोचने लग जाता है। कोई भी हो, चाहे वो इवन की जब टीचर भी बच्चे रहे होंगे, जब स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो यही चीज हमारे साथ भी रहती थी कि लगातार 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते तो हम आगे ट्राई उन चीजों पर नहीं करते। तो एक बेसिक 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 मैं बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चे का बेसिक ही मजबूत होना चाहिए। और बेसिक की ही वजह से हम क्या लेके आ रहे हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं। ज्यादातर हम नेचुरल पढ़ाएंगे, बिल्कुल नेचुरल का मतलब ये रहेगा कि आपको ऐसा फील लगेगा कि हाँ क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर भी यूट्यूब पर भी ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे। एक चीज को जब तक बच्चे को 4 से 5 बार हम नहीं बताएंगे, जैसे न्यूज वाले करते हैं कि एक चीज को बार बार में अगर मतलब उस चीज को नहीं दिखाएंगे तो उनको पता है कि माइंड में सेट नहीं होगी। तो ऐसे ही हमें करना होगा कि एक चीज को कम से कम 4 से 5 बार बताना होगा ताकि बच्चे के बार बार में वही चीज सेट हो जाए। अगर बाय चांस अगर मैं बातें करना चाहूँ, पॉजिटिव इंटीजर की बातें करना चाहूँ, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बातें करना चाहूँ, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या कर बताना होगा, उसको हर टाइम पर बताना होगा, हर क्वेश्चन पर बताना होगा। ये नहीं कि हमने लास्ट टाइम पर इस क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि अब की बार नहीं बताएंगे। जब तक बच्चे के दिमाग में 15 से 20 बार वो चीजें नहीं डाली जाएंगी तब तक बच्चा उस चीज को पकड़ नहीं पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा, तो उसके बेसिक जो है कंसेप्ट वो वीक रह जाएंगे। तो 5 से 10 बार, 10 से 12 बार बताने से बेसिक कंसेप्ट बच्चे के क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं। ट्रिक रहती है समझाने की, तो हम वो ट्रिक, जो कुछ ट्रिक्स है मैथ्स को आसान बनाने की, वो ट्रिक भी हम अप्लाई करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं आपका सहयोग और आपका प्यार बना रहेगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, एक अच्छी आपके पास मजबूती होगी पढ़ाई से रिलेटेड। आप बिल्कुल आप एक मतलब अलग से फील महसूस करेंगे कि हाँ सर कुछ हम मैथ्स में अब जानने लग गए, जब से आपके टच में आए तो हम कुछ ना कुछ अलग से जानने लग गए हैं, ये चीज़ें हमें तो पहले पता ही नहीं थी। ऐसी कुछ ट्रिक्स होती है मैथ्स की सोल्व करने की। अगर किसी बच्चे को ट्रिक आ जाती है तो फिर मैथ्स बिल्कुल वो बच्चा चुटकियों में कर जाता है। तो अभी तो 1 मार्च से अप्रैल में हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर 10th क्लास के। सबसे पहले कोशिश तो 9th क्लास की भी रहेगी, लेकिन टाइम का अभाव होते है, समय का अभाव होते है कि 9th का तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, 10th के बाद 9th और फिर 11th 12th पर जाएंगे। तो आप सभी से प्यार की उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी अपना प्यार दिखाओगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखोगे। नमस्कार।